हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल मैन में। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको इस यूट्यूब चैनल पे राजस्थान जीके से रिलेटेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। और इस पे जो लेक्चर मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे, ये कोई एक सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, ठीक है। अपन वो जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो टॉपिक होंगे बहुत इम्पोर्टेंट, उन टॉपिक को लेंगे एक एक करके, उनको अपन ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है। ट्रिक के साथ अपन हर चीज़ को याद करेंगे, ट्रिक से तो बहुत बड़ी आसान हो जाएगी अपन को याद करना, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं अपने कौन कौन से टॉपिक होंगे, जैसे बहुत टॉपिक होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे राजस्थान का परिचय आज, इसके बाद में निर्माण चरण, राजस्थान के किन किन निर्माण से होकर गुजरा है, राजस्थान का जो निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो नस्ल होती है ना, भेड़, बकरी, गाय, भैंसों की, पशुपालन से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड, कौन से ज़िले में कौन सी नदियाँ बहती है, कौन सी झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें, ठीक है। संभाग, कितने संभाग हैं, ठीक है। हर संभाग में कितने झीलें हैं, ठीक है। कौन कौन से संभाग में कौन कौन सी झीलें हैं, कहाँ पे कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती है। आभूषणों के बारे में, कौन से आभूषण कहाँ पे पहनते हैं, नाकों में, है ना, नाक में पहनने वाले, कान में पहनने वाले आभूषण जो होते हैं स्त्रियों के, उनके बारे में कौन कौन से आभूषणों के नाम पढ़ेंगे अपन। फिर बहुत से और टॉपिक होंगे अपने, ठीक है, ऐसे ही। फिर जो अपने पढ़ने का जो तरीका होगा ना, उसमें क्या तरीका होगा, पहले अपन जैसे ये स्लाइड आ गई, इस स्लाइड में अपन पढ़ेंगे पहले थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। वो आपको मैं कंप्लीट ट्रिक के द्वारा थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट कराने के बाद में फिर क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे एक, ठीक है। जो अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, क्वेश्चन आंसर सेट लगाने के बाद में आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर तरीके से आपको लर्न हो जाएगा कि अब आपने क्या पढ़ा क्वेश्चन आंसर लगाने के बाद में, ठीक है। वापस आप एक बार और देखोगे ना इसको, लेक्चर को, तो कंप्लीट याद हो जाएगा आपको यार कि हाँ लेक्चर बड़ा ठीक था। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट लेक्चर होगा राजस्थान का परिचय, राजस्थान से रिलेटेड कैसे क्या राजस्थान का नाम पड़ा है, हाँ, क्या क्या हुआ, राजस्थान के नाम कहाँ कहाँ पे राजस्थान नाम का प्रयोग किया गया था, ऐसे कुछ 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे अपने 5-7, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। राजस्थान हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जो हमारे देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अपना इंडिया का जो वो है, अपना ये जो इंडिया जाएगा यहाँ पे है। उसके बाद में इंडिया का जो नक्शा ना, अपने जो में कुछ ऐसे बन रहा है, आप इसको माइंड मत करना यार, बस कैसे बन जाए वैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राजस्थान है, इस जगह अपना राजस्थान है, यहाँ पे कुछ ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये अपना क्या है, इधर नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, इधर नीचे साउथ है, ठीक है। इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, मतलब उत्तर पश्चिम के अंदर अपना राजस्थान ही है, ठीक है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये भूभाग प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक कई मानव सभ्यताओं के विकास एवं पतन के स्थल रहा है, ठीक है। ये भूभाग प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है आपको मैं बता दूं। प्रागैतिहासिक काल वह होता है, वह काल जब मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन उनके बारे में लिखे गए वर्णन नहीं मिलते हैं, मतलब उसमें लेखन पद्धति नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे उनके ओनली साक्ष्य ही मिलते हैं, उनके कंकाल ही मिलते हैं उस काल का पता लगाने के लिए, ठीक है। वहाँ मानव तो थे, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लिखी हुई जानकारी नहीं मिलती है। प्रागैतिहासिक काल है, तब से अपना राजस्थान भूभाग है, तब से इसका अस्तित्व है राजस्थान का, ठीक है। चलो अपन अब नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पे, यहाँ पूरा पाषाण युग, कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता की प्राचीन बस्तियाँ, वैदिक सभ्यता एवं ताम्र युगीन सभ्यताएं खूब फली फूली है, ठीक है। ये सब सभ्यताएं अपने राजस्थान में फली फूली है। तो मैं बता दूं अपना पूरा पाषाण युग क्या होता है। पूरा पाषाण युग वह होता है जब अपने पत्थर के हथियार बनते थे, वह तो पूरा पाषाण युग होता है। कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता क्या होती है, ये कांस्य युगीन वह युग होता है जब आपको कांस्य के हथियार बनना प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। फिर 6वीं शताब्दी के बाद में
राजस्थान भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। ठीक है, 6वीं शताब्दी के बाद में, जो धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र में अलग अलग रियासतों के रूप में विस्तृत हो गया था। ठीक है, अलग अलग रियासतें बन गई थी उनके बाद में राजपूत राज्यों की। फिर ये रियासतें राजपूत राजाओं के अधीन थी। जो रियासतें बनी हैं ये सब राजपूत राजाओं के अधीन हो गई थी। ठीक है, राजपूत राजाओं की प्रधानता के कारण कालांतर में इस संपूर्ण क्षेत्र को राजपुताना कहा जाने लगा। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र, कालांतर मतलब जो बीता गया समय जो था ना पहले का, उस समय राजपुताना कहा जाता था मतलब अपने राजस्थान को। ठीक है, राजपुताना। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे वाल्मीकि जी जो थे ना, राजस्थान प्रदेश को क्या कहा था उन्होंने कहा था मुरुकातार कहा गया था। मतलब मुरुकातार क्या होता है, वह होता है, इसका वर्ड का मीनिंग वह होता है, मैं बता दूँ, बालू और रेत का जो मैदान होता है ना उसी को मुरुकातार कहते हैं। ठीक है, जैसे अब रेगिस्तान हो गया बालू का, हाँ वही मुरुकातार है, तो इन्होंने मुरुकातार कहा है राजस्थान को। ठीक है, फिर राजस्थान जो शब्द था अपना प्राचीनतम प्रयोग जो इसका हुआ है वह जो था राजस्थानियादित्य 682 ईस्वी में उत्कीर्ण वसंतगढ़ शिलालेख में उपलब्ध हुआ था। ठीक है, जो सिरोही में, कौन सा शिलालेख था, उत्कीर्ण वसंतगढ़ शिलालेख था जो सिरोही में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता दूं, इस शिलालेख के बारे में, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, आपको पता ही होगा। और जो इस शिलालेख में एक और उल्लेख मिलता है, जो मेवाड़ की गोइल वंश के जो शासक थे ना, शिलादित्य नाम था उनका, शिलादित्य शायद था उनका नाम, का उल्लेख भी इनका इसमें मिलता है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, राजस्थान का शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सबसे पहले किया गया था उत्कीर्ण वसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। ठीक है, उसके बाद में महुनोत नैन्सी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, महुनोत नैन्सी के ख्यात में रज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग मिला। इसके बाद में महुनोत नैन्सी की ख्यात के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग मिला। अब मैं बता दूं, महुनोत नैन्सी ख्यात जो थी ना, यह लिखी गई थी, ग्रंथ है, यह लिखी गई थी महुनोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई थी। महुनोत नैन्सी कौन थे, ये महाराजा जसवंत सिंह जो थे ना, अपने जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह, उनके दरबार में ये दीवान थे, मतलब किसी एक विभाग के कोई मंत्री थे महुनोत नैन्सी। इन्होंने ना क्या एक रचना की है, किसकी रचना की थी, इन 2 ग्रंथों की रचना की थी, जिनका नाम था महुनोत नैन्सी की ख्यात और दूसरा था मारवाड़ा परगना की विगत। ठीक है, ये 2 थे। तो इन महुनोत नैन्सी की ख्यात के अंदर राजस्थान शब्द का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, जो इन्होंने जो इनका इस ग्रंथ की रचना की ना, इस ग्रंथ में क्या है, भारत के उन क्षेत्रों का अध्ययन किया गया था जो वर्तमान में राजस्थान है। उन क्षेत्रों का इन्होंने इन ग्रंथों के अंदर प्रयोग मतलब अध्ययन किया है। ठीक है, फिर परंतु इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग जो हुआ था ना, राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किया गया था, जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। इससे पहले राजस्थान शब्द का कुछ मिला था भाई, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन पहले जो राजपुताना शब्द का प्रयोग होने लगा वो 1800 ईस्वी में होता जॉर्ज थॉमस द्वारा। फिर आपको मतलब यहाँ पे अपने कर्नल जेम्स टोड, कौन है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी व मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट है। पश्चिमी व मध्य भारत के राजपूत राजाओं के, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, और इनको अपन क्या कहते हैं, राजस्थान इतिहास के पिता भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस राज्य को, राजस्थान राज्य को राजस्थान कहा है। क्या कहा है, राजस्थान कहा है इन्होंने। राजस्थान का मतलब क्या होता है, इनका स्थानीय साहित्य और बोलचाल में राजाओं के निवास को राजस्थान कहते हैं। समझे, जहाँ पे राजाओं का निवास हो, जहाँ पे राजा ही राजा है, उसको राजस्थान कहते हैं। तो इन्होंने अपने इस राज्य को राजस्थान कहा है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, ठीक है, जो 1829 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, इसमें ना सर्वप्रथम इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द प्रयोग किया था इन्होंने। राजस्थान तो इन्होंने कहा है, लेकिन जो इनकी पुस्तक थी ना, उनमें सर्वप्रथम इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। मोहम्मद नैन्सी कौन थे, कहाँ के राजा के वहाँ पे रहते थे दरबार में, है ना, राजस्थान किन्होंने कहा था, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था। वो सब राजस्थान हुआ, ठीक है, राजपूताना हुआ, वो सब नाम पहले हो रहे थे, ठीक है, पहले दिए गए थे उनके नाम उनके द्वारा। फिर 26/1950 को क्या हुआ था, स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान नाम दिया गया था औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप का मतलब समझते हो, यह कोई फिक्स नहीं है ना, बदला भी जा सकता है। औपचारिक का मतलब ये होता है कोई नियम व कानून के द्वारा नाम तो दे दिया गया है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ठीक है, बदला भी जा सकता है, ठीक है, समझे। फिर स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान की 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने जो थे ना, कुशनगढ़, फिर लावा व नीमराना, ठीक है, ये रियासतें हो गई थी। फिर बाद में एक अजमेर मेरवाड़ा एक रियासत एक और थी, प्रदेश में विभक्त था स्वतंत्रता के बाद में। इन देशों रियासतों के अंदर राजस्थान अपना विभक्त था। इसमें अजमेर मेरवाड़ा को अजमेर मेरवाड़ा केकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनमें विभक्त था स्वतंत्रता के बाद में। मतलब 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, उसके बाद में भी ये प्रॉपर तरीके से कंबाइंड नहीं हुए थे, अलग अलग रियासतों में, ठिकानों में विभक्त था राजस्थान, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप, राजस्थान में जो स्वतंत्रता के बाद में अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ। एकमात्र, आप सोच रहे होंगे यार अजमेर और मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री कैसे है, तो आपको मैं बता दूं, अजमेर मेरवाड़ा केकरी जो रियासत थी ये है, और एक दिलवाड़ा तहसील, ठीक है, 2 रियासत जो थी ना पूर्ण रूप से पहले मिली हुई नहीं थी राजस्थान के अंदर। तो उस समय क्या कहते थे उसको, राजस्थान संघ कहते थे, है ना, प्रॉपर राजस्थान भी नहीं कहते थे उसको, अपने राजस्थान राज्य को, है ना, राजस्थान संघ कहते थे। तो फिर क्या हुआ, अजमेर मेरवाड़ा जो ये थी ना, ये मिली हुई नहीं थी, उस समय के ही जो मुख्यमंत्री ना इसके श्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। फिर क्या हुआ, अजमेर मेरवाड़ा रियासत और एक कौन सी दिलवाड़ा तहसील जो थी ना, ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ के अंदर मिल गई, तो वह संपूर्ण एक राजस्थान बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ जो ये डेट है ना 1 नवंबर 1956, इसी को क्या कहते हैं, राजस्थान जो अपने वर्तमान स्वरूप में जो आया था ना, अभी जो वर्तमान स्वरूप अभी का जो है वह 1 नवंबर 1956 को आया था, ठीक है। यह तो यहाँ पे लिखा है, इससे पूर्व राजस्थान के निर्माण निम्न चरणों से गुजरा है, ठीक है। तो ये जो चरण था ना 1 नवंबर 1956, ये लास्ट वाला चरण था, 7वां चरण। 7 चरण थे राजस्थान निर्माण के टोटल, ठीक है। जो चरण थे निर्माण राजस्थान के, हम अपन अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे उनको, ठीक है। अभी अपन जो पढ़ा है इनके क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे अभी। तो ये हो गया 7वां चरण, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपना वर्तमान स्वरूप में आ गया था। चलो, आपको अच्छा लगा होगा ये थ्योरेटिकल पार्ट। अब अपन क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था वर्तमान स्वरूप में कब आया था, 7वां चरण था ये 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। पहले भी ये थे, एकमात्र भी ये थे, फिर बाद में संपूर्ण राजस्थान बन गया था 1956 में। तो कौन थे, श्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, ठीक है। अब आप इसका आंसर बताओ। वाल्मीकि जी ने राजस्थान प्रदेश को क्या कहा था, अभी उन्होंने पढ़ा ही था अपन ने, है ना, क्या कहा था उन्होंने, मरुंकातार कहा था, जो टीलों का स्थान हो, ठीक है, रेगिस्तान, मरुस्थल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सबसे पहले कौन से शिलालेख में उपलब्ध हुआ, ठीक है। राजस्थान शब्द जो था सबसे पहले कौन से शिलालेख में लिखा गया था, प्रयोग किया गया था, कौन सा था, उत्कीर्ण बसंतगढ़, ठीक है, बसंतगढ़ वाला जो सिरोही में है, इस शिलालेख के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को किस नाम से कहा, किस नाम से कहा इन्होंने राज्य को, क्या नाम दिया था इन्होंने दिया था राजस्थान, है ना,
राजस्थान इसका मतलब क्या होता है, जहाँ राजाओं का स्थान हो, जहाँ पे राजा निवास करते हैं उसको राजस्थान कहते हैं। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड क्या थे, पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट थे ये। ठीक है, ध्यान रखना। और इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को, कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान के इतिहास का पिता, फादर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में, हाँ मतलब सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम, बताओ। थॉमसन। ठीक है, जॉर्ज थॉमसन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे जे आ गया, ये गलत है, यहाँ पे किसको कहा जाता है। ठीक है, वो लिखेंगे आप, किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताओ। आपको बताया था अभी 5वें क्वेश्चन का जो फर्स्ट लाइन है वही इसका आंसर है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अपन ने पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, फिर अपन ने क्वेश्चन आंसर सेट लगाया। तो ऐसे क्या है, जो अपन पढ़ेंगे ना वो प्रॉपर तरीके से आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन आंसर सेट लगाने के बाद में। तो अपना पढ़ने का तरीका यही होगा। और आपको यदि ये लेक्चर अच्छा लगे, ठीक है, तो इसको लाइक करो या शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब अपन मिलते हैं अपने दूसरे लेक्चर में, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान का निर्माण किन किन चरणों में हुआ, कौन से चरण में क्या हुआ, कौन से रियासत कौन से चरण में मिली है ना। तो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। चलो, धन्यवाद, थैंक यू।